प्यारे बच्चों, आज हम सभी पाठ 4 नाक की महिमा पढ़ेंगे। इस पाठ में नाक से जुड़े अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यह पाठ हास्य व्यंग्यपूर्ण है। लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम इस पाठ में नाक से जुड़े कई सारे मुहावरे पढ़ेंगे। इस पाठ में हास्य व्यंग्यपूर्ण है, मतलब हंसी मजाक के माध्यम से एक गंभीर बात को समझाया गया है। इस पाठ पे लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का भी लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से नाक हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से हमें प्रभावित करती है। तो नाक को हमारे यहाँ इज्जत से भी जोड़ा जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले, कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लोग नाक को बचाए रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। नाक का संबंध व्यक्ति की शान से जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नाक का संबंध हमारे यहाँ इज्जत से है। नाक को इज्जत से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लोग नाक को बचाए रखने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, क्योंकि नाक को इज्जत से जोड़ा जाता है। इसलिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज और एसी खरीदते हैं। शादी ब्याह आदि पर खूब खर्चा करते हैं। मतलब नाक का संबंध इंसान की शान से या इज्जत से जुड़ा होता है, जिसके लिए वो कई बार दिखावा करते हैं। जैसे भले उनके पास पैसे ना हों, लेकिन वो क्या करते हैं, महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज और महंगे महंगे सामान अपने घर के लिए लेते हैं, ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि हमारे पास भी ये चीज़ है और उनकी इज्जत बनी रहे। इस तरीके से भी यहाँ नाक को जोड़ा गया है। नाक यानी इज्जत। शादी ब्याह आदि पर भी खूब खर्चा करते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाक के कारण मीन्स इज्जत के कारण भी लोगों को कई सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यह नाकों चने चबाना मतलब परेशानी उठाना या कोई कठिन कार्य करना। यह नाक बड़ी जल्दी कट जाती है और बिना किसी हथियार के कट जाती है। नाक कट जाना मतलब असल में नाक कट जाना नहीं होता है, क्योंकि नाक का संबंध या यहाँ पे नाक को इज्जत से जोड़ा गया है। तो इंसान की इज्जत जल्दी डूब जाती है, तो उसे यहाँ पे बताया गया है कि यह नाक बड़ी जल्दी कट जाती है और बिना किसी हथियार के कट जाती है। यदि घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाएं तो पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यदि कोई लड़का लड़की घर से रूठ कर भाग जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, खानदान की नाक कट गई, मतलब खानदान की इज्जत डूब गई। नाक कट गई मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सच में नाक नहीं कट जाती है, नाक को इज्जत से जोड़ा जाता है, इसलिए इज्जत डूब गई या इज्जत नहीं रही। जैसे कभी आप लोगों में से कोई या आप सभी लोग जब फर्स्ट आते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो उसे लोग बोलते हैं कि इसने अपने स्कूल का, अपने मम्मी पापा का की नाक ऊंची कर दी, मतलब नाम बड़ा कर दिया, इज्जत बढ़ा दी। जिसकी नाक कट जाती है वह दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मतलब जिसकी नाक कट जाती है, जिसकी कोई इज्जत नहीं रहती है, वो क्या है, वो दूसरों को भी वैसा देखना चाहता है।
कि इसकी भी इज्जत ना रहे और इसकी भी नाक कट जाए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह, जुखाम भी नाक में दम कर देता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान का मतलब बिन बुलाए जो आ जाए, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे आपने बुलाया भी नहीं है और वो फिर भी आके रह जाए, मतलब मान ना मान की तरह कौन आ जाता है नाक में जुखाम आ जाता है। तब नाक बहुत बुरी मालूम होती है। तब सबसे बुरा क्या लगता है? तब सबसे बुरी नाक ही लगती है जब सर्दी हो जाती है। जब किसी शुभ कार्य के अवसर पर नाक छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अकेले ही देखना पसंद कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सामाजिक तौर पे मान्यता है कि किसी भी शुभ काम में अगर छींक आ जाती है तो उसे क्या है, अपशगुन मानते हैं या बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो कई बार क्या होता है, शुभ काम में के अवसर पर जब नाक छींक मार देती है तो लोग कहते हैं अरे अपशगुन हो गया। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है। अब नाक है तो छींक तो आएगी, इसलिए कहा गया है नाक और छींक तो दोनों सहेली हैं, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। तो इन्हें लोग अकेले ही देखना पसंद करते हैं। छींक आना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकड़ी भूलकर दूसरों के सामने बार बार नाक रगड़ते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है या हम कुछ गलत काम कर देते हैं तब क्या होता है, हमें डर लग जाता है। हेकड़ी भूल जाना मतलब डर लग जाना, घबरा जाना या अपनी अकड़ हटा देना, और हम क्या करने लगते हैं, फिर नाक रगड़ना मीन्स अपनी गलती मनाना, बार बार अपनी गलती मनाने लगते हैं। तो इसे बोला गया है जब कोई व्यक्ति से भूल हो जाती है तब वह सारी हेकड़ी भूल के अपनी नाक रगड़ने लगता है, अपनी गलती मनाने लगता है। नाक रगड़ना मतलब गलती मनाना। दूसरे लोग भी हमसे नाक रगड़वाने का मौका ढूंढते रहते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, अब तो मैं इससे माफ़ी मंगवाऊंगा, अब देखता हूँ इसकी अकड़ कैसे चलती है। इस तरीके से कई लोग जब बोलते हैं तब वहाँ पे क्या बोला जाता है कि लोग हमसे भी नाक रगड़वाने का या अपनी बात मनवाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। तो अभी आप सभी लोगों को पेज नंबर 28 की रीडिंग करनी है और इस पे दिए गए मुहावरों का अर्थ पढ़ना है और समझना है।